कहानी की शुरुआत एक बहुत ही साधारण से दिखने वाले लड़अचके से होती है। विनोद, निविन पायनली। साल 2008 का समय है। विनोद कोई विलेन नहीं है, वो बस एक मिडिल क्लास लड़अचका है जिसके कंधों पर अपनी बीमार मां की जिम्मेदारी है और आंखों में कुछ बद्धा करने का सपना। वो एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एमआर बनता है। आपने अक्सर अस्पतालों के बाहर लड़अचकों को काला बैग टांगे, धूप में पसीना बहाते और डॉक्टरों का घंटों इंतजार करते देखा होगा। विनोद भी वही है, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस बैग में वो जीवन बचाने वाली दवाइयां लेकर घूम रहा है, वो असल में मौत और लालच का सामान भी हो सकता है। विनोद एक बड़ी कंपनी एरेक्स लाइफ हेल्थ केयर ज्वाइन करता है। यहां उसे सिखाया जाता है कि दवा बेचना कोई सेवा नहीं, बल्कि एक जंग है। उसके बॉस उसे समझाते हैं कि डॉक्टर भगवान नहीं होते, वो हमारे क्लाइंट होते हैं। उसे सिखाया जाता है कि कैसे डॉक्टरों को महंगे गिफ्ट्स, विदेशी ट्रिप्स और लालच देकर अपनी कंपनी की दवा लिखवानी है। यहीं एंट्री होती है काइडोशिन नाम की एक दवा की। कंपनी इसे गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए एक मिरेकल ड्रग यानी जादुई दवा बताकर प्रमोट करती है। विनोद, जिसे अपनी मां के इलाज के लिए पैसों की सख्त जरूरत है, अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। वो धीरे धीरे अपनी नैतिकता, एथिक्स को पीछे छोड़ने लगता है। वो इतना कामयाब हो जाता है कि उसे कंपनी का स्टार सेल्समैन कहा जाने लगता है। लेकिन इस कामयाबी के पीछे एक बहुत बड़ा झूठ छिपा था, जिससे विनोद भी अनजान था। कहानी में मोद्दा तब आता है जब डॉक्टर जानकी, श्रुति रामचंद्रन की एंट्री होती है। जानकी उन चुनिंदा डॉक्टरों में से है जो लालच में नहीं आती। वो नोटिस करती हैं कि जो महिलाएं काइडोशिन ले रही हैं, उनके बच्चों में जन्मजात बीमारियां और कमियां, बर्थ डिफेक्ट्स दिख रही हैं। जानकी सवाल उठाना शुरू करती है। दूसरी तरफ विनोद को धीरे धीरे समझ आने लगता है कि वो सिर्फ दवा नहीं बेच रहा, बल्कि लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ डीएच कर रहा है। उसे पता चलता है कि कंपनी ने दवा के ट्रायल टेस्ट के दौरान उन खतरनाक साइड इफेक्ट्स को छुपाया था जो अब सामने आ रहे हैं। यहां विनोद के अंदर का इंसान जागने लगता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सीरीज की सबसे दिलचस्प बात इसकी टाइमलाइन है। कहानी बार बार पास्ट 2008 और प्रेजेंट 2026 के बीच घूमती है। 2026 में विनोद अब वो साधारण एमआर नहीं रहा। वो अब एक पावरफुल आदमी बन चुका है, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून नहीं है। उसने बहुत पैसा कमाया, लेकिन अपनी शांति खो दी। हमें पता चलता है कि उस काइडोशिन कांड ने विनोद की निजी जिंदगी को तबाह कर दिया। उसकी अपनी पत्नी और परिवार के साथ रिश्ते बिगड़ डाल चुके हैं। वो अब एक ऐसे मिशन पर है जहां वो अपनी पुरानी कंपनी आरएक्स लाइफ के काले कारनामों को दुनिया के सामने लाना चाहता है। वो खुद को एक ऐसे विजिलेंटी की तरह देखता है जो सिस्टम को गंदा करके ही उसे साफ कर सकता है। कहानी के दूसरे हिस्से में विनोद की मुलाकात राजीव राव, रजत कपूर से होती है। राव एक एनजीओ चलाते हैं और फार्मा कंपनियों के खिलाफ बरसों से लड़ी रच रहे हैं। विनोद उनके साथ हाथ मिलाता है और विसल ब्लोअर बन जाता है। अब वो अपनी ही पुरानी कंपनी की फाइलें, जाली रिपोर्ट्स और रिश्वत के सबूत चुराना शुरू करता है। यह हिस्सा किसी थ्रिलर फिल्म जैसा है। कंपनी के बड़े अधिकारी विनोद को रास्ते से हटाने की कोशिश करते हैं। उसे जान से मारने की धमकियां मिलती हैं। उसके चरित्र पर कीचड़ियां उछाला जाता है, लेकिन विनोद अब पीछे हटने वालों में से नहीं था। वो जानता है कि उसने पास्ट में जो गलतियां की हैं, उनका प्रायश्चित करने का यही एक तरीका है। सीजन के अंत में मामला कोर्ट तक पहुंचता है। विनोद वो सारे सबूत पेश करता है जो साबित करते हैं कि आरएक्स लाइफ ने मुनाफे के चक्कर में हजारों बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी। कोर्ट में बहस तीखी होती है। एक तरफ बड़े महंगे वकील हैं और दूसरी तरफ अकेला विनोद। फैसला तो आता है, कंपनी पर जुर्माना भी लगता है, लेकिन क्या वाकई न्याय मिलता है? सीरीज हमें एक बहुत ही कड़वे सच के साथ छोड़ देती जाती है कि आप एक कंपनी को तो हरा सकते हैं, लेकिन उस लालची सिस्टम को बदलना नामुमकिन सा है। अंत में विनोद एक नए बैच के एमआरएस को उसी अस्पताल के बाहर इंतजार करते देखता है जहां वो कभी खरीदा करता था। उसे एहसास होता है कि खेल कभी खत्म नहीं होता, बस चेहरे बदल जाते हैं। फार्मा सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पर एक करारा प्रहार है। यह दिखाती है कि कैसे दवा और जहर के बीच की लकीर सिर्फ चंद पैसों के लिए मिटा दी जाती है। विनोद का किरदार हमें सिखाता है कि सफलता अगर गलत रास्ते से आए तो वो कभी खुशी नहीं देती,